इब्राहिम सदर एक ऐसा नाम के जो कि 90 में जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई उस वक्त भी उनका वजीर दिफा था। ये वो शख्स है कि जिसे हमेशा तालिबान ने एक खास अहमियत दी। ये वो शख्स है इब्राहिम सदर कि जिसके ताल्लुकात ईरान की पासदाराने इनकलाब से भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। सन 2018-16 के अंदर अगर आप जाके देखिए तो अमरीकी वजीर खारजा की जो अमरीकी वजारत खारजा है वहाँ की तरफ से ये बात कही गई थी कि इब्राहिम सदर वो शख्स है कि जो पासदाराने इनकलाब से न सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है बल्कि उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। और इब्राहिम सदर ही वो शख्स है कि जो पासदाराने इनकलाब को यानी कि ईरान की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है तालिबान की सूरत में, और अमेरिका में जितने भी अटैक हो रहे हैं वो इसी को कर रहा है। यहाँ तक कि जिस तरीके से आपने उस जमाने में एक लफ्ज़ सुना होगा कोयटा शूरा का, इसी तरीके से एक हेलमंद काउंसिल कायम हुई थी और हेलमंद काउंसिल को इब्राहिम सदर ही लीड कर रहा था। आमतौर पर यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं, बॉर्डर इलाके, वहां पर जो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या जिसे आमतौर पर यहां पर फितना अल खवारिज कहा जाता है, उसकी तरफ से जितने भी हमले और अफगानिस्तान से जितनी मुदाखलत होती है वो उन्हीं मुतल्लिका सरहदी इलाकों के साथ होती है। लेकिन इब्राहिम सदर का एक और बहुत अहम ताल्लुक भी है, और इब्राहिम सदर का अहम ताल्लुक ये कि एक ज़माने में तालिबान की सरबराही मुल्ला अख्तर मंसूर के पास थी, जिसे एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। मुल्ला अख्तर मंसूर का ताल्लुक इनके साथ इनकी रिश्तेदारी और बड़ा गहरा ताल्लुक था। इस वक्त तालिबान के जो सरबराह हैं यानी कि जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है उनके सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह है, और मुल्ला हैबतुल्लाह के भी बड़े करीबी ताल्लुकात इब्राहिम सदर के साथ हैं। तो फिर मैं इतना ज़्यादा इब्राहिम सदर के बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये आपको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब आइए, जब आप इब्राहिम सदर की इस वक्त की अगर आप पोजीशन देखिए तो इस वक्त वो नायब वजीर दाखिला है, यानी कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके अहम मामले ओहदे पर वो फाइज हैं। मगर क्यों मैं इस सारी बात का जिक्र किस लिए कर रहा हूँ, खबर का अगला हिस्सा ये। इस वक्त जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं और उस वक्त जब जंगी कैफियत मौजूद है, उस वक्त इब्राहिम सदर कहाँ है? उस वक्त इब्राहिम सदर इंडिया के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त इंडिया के अंदर अगर आप इन अखबारात की कटिंग्स को देखें और संडे गार्जियंस की जो इंडियन अखबार है उसकी अगर आप सुर्खी को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इब्राहिम सदर, जब पाकिस्तान के अंदर जंग जारी थी उस वक्त इब्राहिम सदर वहाँ मौजूद थे। और तालिबान हुकूमत ने यह स्टेटमेंट दिया था इस पूरी कैफियत के अंदर कि दोनों ममालिक को मिलकर बात करनी चाहिए, और उन्होंने पहलगाम में होने वाले हमले को दहशतगर्दी करार दिया था। हैरत अंगेज तौर पर यह बात तालिबान कर रही है। उसके बाद अहम मामला यह कि जब यह पूरा मामला चल रहा था, यानी कि 22 अप्रैल को यह वाकया रोनुमा होता है, और 27 अप्रैल को मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। 27 अप्रैल को इंडिया के एक हाई ऑफिशियल काबुल के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त उनकी मुलाकात एक अहम तालिबान रहनुमा और वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ होती है। और उसके बाद की इतलात यह है कि 15 तारीख को जयशंकर वजीर खारजा इंडिया के मुत्तकी के साथ फ़ोन पर राब्ते में होते हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात और बहुत अहम खबर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, और बहुत अहम खबर और बहुत अहम मामला यह है कि इस वक्त के जबकि 2021 में तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी, उस वक्त इंडिया ने अपने तमाम जो वहाँ पर एम्बेसी है उसको बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन इसमें एक नई चीज़ तब्दीली रोनुमा हुई। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला कशीदा हुए तो न सिर्फ इंडिया ने अपने जो सिफारती अमला है उसे वापस काबुल भेजा, बल्कि वहाँ पर अपने मिशन को भी आगे बढ़ाया। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तिजारत हो रही है उसका 80% हिस्सा वाघा बॉर्डर से होता है, और वाघा बॉर्डर बंद होने से अफगान तिजारत को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर तकरीबन 100 करोड़ रुपए सालाना की बुनियाद पर इंडिया इस वक्त तालिबान हुकूमत को दे रहा है वहां पर अखराजात को चलाने के लिए। अहम नुकता यह है कि इस वक्त इंडिया की वजारत खारजा और इंडिया की पूरी इंतजामिया पाकिस्तान के उन दुश्मन नुमा दोस्त या दोस्त नुमा दुश्मन या फिर उन पड़ोसियों के साथ अहम राब्तों को बहाल करने की कोशिश कर रही है जिनसे पाकिस्तान परेशान है। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत पर बारहा ये जोर देता रहा है कि जो फितना अल खवारिज की दहशतगर्दी है जो इस वक्त KPK के अंदर हो रही हो या फिर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हों, उसमें अफगानिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। और इसी किरदार में इस वक्त अफगान इंतजामिया या अफगान हुकूमत पाकिस्तान से बराह रास्त कोई मामला आपको तय करने के बजाय या पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करने के बजाय इस पूरी सूरत हाल के अंदर उसने अपने इंडिया के साथ रवाबित को मजबूत किया है।
अगर आपको याद हो कि जनवरी 2025 में भी दुबई के अंदर एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी। जनवरी 2025 में इस वक्त यानी कि दुबई जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी, यानी कि जिसे अबूरी वजीर खारजा कहा जाता है, अमीर खान मुत्तकी ने मुलाकात की थी इंडियन नायब वजीर खारजा विक्रम से, और उस वक्त भी ये बहुत सारे मामला तय हुए थे। लेकिन 22 तारीख से लेकर अब तक की पेशरफ्त यह है कि इंडिया ने न सिर्फ वहां पर अपनी एम्बेसी को खोला है, बल्कि उस एम्बेसी को खोलने के साथ साथ वहां से अपने उमूर को चलाना भी शुरू किया है। और तालिबान हुकूमत के अहम ओहदेदार, सरकारी ओहदों पर मौजूद अशखास इस वक्त इंडिया का दौरा कर रहे हैं और इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसका मैंने आपको नाम लिया इब्राहिम सदर का। पाकिस्तान के लिए और खासतौर पर इस खत्ते के लिए इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतरी की तरफ, बल्कि बेहतरी की तरफ लेके जाए। वो तालिबान हुकूमत के जब कायम हुई थी तो उस वक्त इंडिया में उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत की गई थी और इंडिया ने अपने पूरे अमले को वहां से शिफ्ट किया था। इससे पहले जब तालिबान की हुकूमत खत्म करके सन 2002 में वहां पर हुकूमत कायम की गई थी, तो सन 2002 से लेकर सन 2021 तक यानी कि 19 सालों के अंदर इंडिया ने वहां पर बहुत बड़ी अपनी सरमायाकारी की थी। उस वक्त चाहे वहां पर हुकूमत अशरफ गनी की हो, चाहे वहां पर हुकूमत किसी की भी वहां पर रही हो, उन तमाम दौर के अंदर इंडिया का मुदाखलत वहां पर बहुत ज़्यादा रही थी। यहाँ तक कि अफगान इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस का राब्ता इस हद तक मौजूद था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कई वाकयात में बराह रास्त इन दोनों एजेंसीज का वहां पर सुराग मिलता था। सोचने की बात या अमल की बात इस वक्त यह है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें अफगान तालिबान को अब वाज़े तौर पर यह बात कहनी पड़ेगी कि वो इस खत्ते के अंदर अपने करीबी पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है कि जिसके उस पर बेतहाशा एहसानात है, या फिर वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इब्राहिम सदर की इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूदगी पाकिस्तानी इंतजामिया के लिए भी और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। वो ठके छुपे अल्फाज जिसमें पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि सारी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसमें एक अहम किरदार अफगानिस्तान की अंदर मौजूद दहशतगर्दों का है, वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। और अब लगता यूं है कि खुलकर शायद अफगान हुकूमत अब इंडिया की तरफ अपना वजन रख रही है। लेकिन उसे ये बात सोचनी चाहिए कि इंडिया के साथ उसकी तिजारत के सिर्फ दो ही रास्ते, पहला और आसान रास्ता उसका वाघा बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान है और दूसरा ईरान की पोर्ट बंदर अब्बास है, और ईरान से उनको ये रास्ता बहुत दूर पड़ता है। लेकिन सोचना फिर यहां पर यह पड़ेगा कि क्या तालिबान हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि वो फिर पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान को के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने में उनकी सपोर्ट की बजाय इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को आगे बढ़ाएगा, या फिर उसे ये बात वाज़ेह तौर पर सोचनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खत्ते के अमन और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा।